सीबीएस एनवायरनमेंट के क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो क्या क्या फंक्शन सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सोल्यूशन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। कस्टमर अकाउंट का मैनेजमेंट, ऑफिस अकाउंट का मैनेजमेंट, लोन डिसबर्स का मैनेजमेंट, जो भी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल होते हैं उनको देखना, ट्रांजैक्शंस को मैनेजमेंट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मतलब कि एटीएम वगैरह के थ्रू किए गए हो, कस्टमर इनिशिएटेड हो। इसके अलावा इनवर्ड आउटवर्ड क्लियरिंग प्रोसेस जो होते हैं, इंटरेस्ट जो भी अप्लाई होता है, जो चार्जेस होते हैं, फीस होता है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, असेट का क्लासिफिकेशन, इनकम रिकग्निशन यानी कि एनपीए मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का हिसाब किताब, सीआरएम एक्टिविटीज़ यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स वगैरह निकल जाती हैं वो सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बेसिक फंक्शंस हैं। ये जो चैप्टर है ये जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल सी यानी बैंकिंग टेक्नोलॉजी का ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन सीबीएस में देखिए 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश, क्लियरिंग और ट्रांसफर। ये आप लोगों को पता होगा। जो ट्रांजैक्शन जैसे ही सेंट्रल डेटाबेस में हिट करता है, सिस्टम उसको वैलिडेट करता है, फिर उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करता है जो भी कहा गया उसे करने के लिए, और जो मैसेज है वो कस्टमर यानी यूजर के पास जाता है। जो सिस्टम वैलिडेट करता है, सिस्टम क्या क्या चीज़ें वैलिडेट करेगा, अकाउंट नंबर चेक करेगा, बैंक अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं ये देखेगा, जो अथॉरिटी ऑफ टेलर है मतलब जिसने एंट्री करी है वो, और जो वेरीफाई कर रहा है वो क्या उनकी अथॉरिटी इसके लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे। ईओडी एंड बीओडी यानी एंड ऑफ डे और बिगिन ऑफ डे ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, जो आपका एंड ऑफ डे और बिगिन ऑफ डे में सीबीएस टिपिकली जितने भी ऑपरेशंस हैं वो डेटा सेंटर के थ्रू ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो बिगिन ऑफ डे डेटा सेंटर कर देगा, फिर जो भी ट्रांजैक्शंस इनपुट होंगे, जो ब्रांचेस को ऑथराइज करना होगा वो सब हो जाएगा। उसके क्लोजर ऑफ ब्रांचेस जो होता है वो ब्रांच ही करती हैं, मतलब जो ब्रांच ऑपरेशन जो सीसोल आप लगाते हैं जो ब्रांचेस में। ठीक है, एंड ऑफ डे के ऑपरेशन डेटा सेंटर के थ्रू किए जाएंगे। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो रिपोर्ट्स की चेकिंग करेंगे, जो भी बैक एंड का जो ऑपरेशंस होगा वो सब कौन करेगा, बैकअप का ऑपरेशन जो होगा वो डेटा सेंटर करेगा, और जो वेरियस रिपोर्ट डेटा सेंटर अपने एंड से निकालेगा, बाकी ब्रांचेस जो हैं वो अपने अपने एंड से निकालेंगी। बिगिन ऑफ द डे ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा, अगर मान लीजिए ईओडी यानी एंड ऑफ डे प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है तो बिगिन ऑफ डे नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगला दिन शुरू करने में दिक्कत होगी, नहीं होगा। क्या क्या फंक्शंस होते हैं बिगिन ऑफ डे के, वो ऑपरेशन बताए गए नया डे शुरू करने के लिए। जो भी टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके टर्म डिपॉजिट पड़े हुए हैं बैंक में, उन सबसे रिलेटेड इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वगैरह अपडेट ऑटोमेटिक होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है बिगिन ऑफ डे के साथ में ही, सब डेटा सेंटर के एंड से होता है, आपकी ब्रांच के एंड से नहीं होता है। ठीक है, जो वैल्यू डेट की प्रोसेसिंग होती है, चेक्स वगैरह की सैलरी जो प्रोसेसिंग होती है वो सब होती है। ओवरड्राफ्ट लिमिट्स वगैरह को एक्सपायर हो रही है तो वो सब अपडेट होता है। एंड ऑफ द डे में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, डे एंड एक्टिविटीज़, मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट किए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो करंट अकाउंट्स के उनको देखा जाता है कि वो डेबिट बैलेंस में तो नहीं है। मैंडेटरी रिपोर्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो जनरेट करी जाती हैं, डे एंड का बैकअप लिया जाता है, लॉग बुक्स की रिकॉर्डिंग करी जाती है, रिपोर्ट्स फाइल करी जाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कम्प्लीटली शट डाउन किया जाता है, सर्वर रूम को प्रॉपर्ली लॉक करके जो कीज़ हैं वो ऑथराइज पर्सन के कंट्रोल में रखी जाती हैं। ठीक है, आफ्टर बिजनेस ऑफ द आवर्स ऑफ द बैंक द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। जब बिजनेस आवर्स खत्म हो जाते हैं बैंक के तब क्या क्या काम किया जाता है, जो भी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स हैं वो या तो ब्रांच मैनेजर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा प्रिंट करी जाती हैं, फाइल करी जाती हैं। कैश डिनोमिनेशन रिपोर्ट प्रिंट करी जाती हैं, फाइल करी जाती हैं। जो वाउचर्स हैं उनको ब्रांच मैनेजर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा टैली किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, पासवर्ड कंट्रोल के लिए कहा गया है कि बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल जो है सीबीएस में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें एक तो सबकी ड्यूटीज़ अलग अलग सेग्रीगेट करी जाती हैं। 4 आई प्रिंसिपल चलता है, यानी मेकर चेकर प्रिंसिपल नहीं होता है, 4 आई मतलब 4 आंखें, मतलब 2 लोग, एक मेकर भी देखे और चेकर भी देखे, इसलिए 4 आई प्रिंसिपल। ड्यूटीज़ का रोटेशन किया जाता है। सिस्टम पर एक्सेस ग्रांट करने के लिए भी ओनर्स, मतलब जो सिस्टम पर एक्सेस ग्रांट करे उसके भी राइट्स रहते हैं। ठीक है, तो कि सबको हर कोई नहीं सिस्टम पर एक्सेस कर सकता है। जो भी एम्प्लॉयज़ और यूजर्स होंगे उनको पासवर्ड सीक्रेसी सिस्टम वगैरह की मेंटेन रखनी चाहिए, ये भी बताया गया है। बैंक को क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है कि जो भी बैंक हॉलीडेज वगैरह होंगे वो सब सॉफ्टवेयर में बैंक ऑथराइज पर्सन मार्क करेगा। कब करेगा, जब बिगनिंग को फाइनेंशियल ईयर होता है तब। ठीक है, साल शुरू मतलब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले इसके साथ में ही। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के लिए कहा गया है टू सेफगार्ड द एसेट्स एंड द कंप्यूटर एंड टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। तो जो भी आपके एसेट्स वगैरह हैं जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको सेफगार्ड करने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का बताया गया प्रोसेस। इसमें क्या है, जो भी एक्सेस दी जाएगी वो लेवल के थ्रू दी जाएगी और उसको एक करके एक्सेस ग्रांट करी जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि हर कोई जा रहा है और सिस्टम खोल ले रहा है, ऐसा संभव नहीं है। यूजर्स जो भी एक्सेस करेंगे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि कुछ एप्लीकेशन, कुछ मेन्यूज उनकी पावर के हिसाब से, जैसे आपने कभी देखा होगा ना,
आप कोई मेन्यू क्लिक करते हो तो नॉट सफिशिएंट पावर लिख के आ जाता है। तो वो इसका रीज़न यही होता है कि आपके पास कुछ मेन्यूज़ या कुछ ऑप्शंस के लिए आपको बार किया गया, आपको नहीं करने दिया जाएगा। वो आपके मतलब जो लेवल होगा आपका, आप क्लरिकल हो कि ऑफिसर हो, स्केल 1 2 3 क्या हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें जो भी सिक्योरिटी वायलेशंस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए मेथड्स होते हैं। मॉडेम एक्सेस जो वो भी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। मॉडेम के पासवर्ड्स जो हैं वो भी पीरियडिकली चेंज करते रहने चाहिए। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं सिक्योरिटी कंट्रोल संबंधित सीबीएस में? एक तो यह है कि ऑथराइज, एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल कराया जाए। साथ ही साथ जो ड्यूटीज़ हैं उनको सेग्रीगेट करके जो सिस्टम में एक्सेस दी जाए यूज़र्स को, वो एक प्रॉपरली मतलब परमिशन के साथ दी जाए और उसका लॉग बुक मेंटेन करी जाए, मतलब उसका रजिस्टर ही मेंटेन किया जाए। जो भी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती हैं जो ऑथराइज करी जा रही हैं, वो सारा चीज़ें उसको रेगुलरली चेक करना, किसके द्वारा, या तो ब्रांच मैनेजर या कोई ऑफिशियल उसको पर्टिकुलरली चेक करे। ठीक है, बैंक को डेली और मंथली बैकअप भी टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं, वो भी कंपलसरी है। ये भी अब इंश्योर करना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह लेटेस्ट वर्जन के इंस्टॉल होने चाहिए सारे सर्वर्स और ब्रांचेस के पीसीज में, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। कंप्यूटर रूम जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए, उससे ऑथराइज पर्सन ही उसमें एंटर करने चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक के पास अपनी IT पॉलिसी होनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इंटरफेस जो भी चीज़ें हैं वेरियस सिस्टम्स की, वो उसको प्रोसेस करना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान को भी करने। बिजनेस रिकवरी प्लान का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल सपोज आप अभी किसी उसका मान लीजिए फिनाइकल का सिस्टम फिनाइकल आप यूज़ कर रहे हैं इन्फोसिस का। ठीक है, अब मान लीजिए कल इन्फोसिस खत्म हो जाती है एकदम से, व्हाट्सएवर रीजन, मान भूकंप ही आ गया, ठीक है, उधर आ गया, तो उनके सर्वर बैठ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांचेस बंद कर दोगे। आप काम कैसे करोगे? तो उसके लिए जो कंटिन्यूटी प्लान होता है उसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। और डिजास्टर रिकवरी प्लान का मतलब क्या होता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई और आपका बैंक डूब गया उसमें, तो भी आपको बिजनेस वहाँ पे कैसे कवर करना है, उससे कैसे बात, तो वो होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग, जो की ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी मैनुअल प्रोसेसिंग करना। जो MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी उनको जनरेट करना और पीरियडिकली उनको चेक करना। जो भी चीज़ें जनरेट करी जाए रिपोर्ट, उसकी हार्ड कॉपीज को उनको सेव करना, मतलब रखना अपने रिकॉर्ड्स में। जो सिग्निफिकेंट जो भी इंटरनल ऑडिटर्स या कॉन्करेंट ऑडिटर्स या सिस्टम ऑडिटर्स या RBI इंस्पेक्टर्स या इंटरनल इंस्पेक्शन, इसमें अगर कोई भी चीज़ निकल करके आती है तो उन ऑब्जर्वेशंस को रेक्टिफाई करना, उनको सही करना, जिससे कि बैंक्स की जो ओवरऑल वो बिल्ट है वो बढ़िया बन सके। बैंक्स को ये भी कहा गया है कि उन्हें एक किसी फर्म से, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से टाइम टू टाइम सिस्टम ऑडिट भी कराना कंपलसरी है। With this, we have come to end of this chapter. I hope you like the session. Do like, share, comment, and subscribe. Thank you so much for your valuable time.